मम्मी जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि बेटी अपनी होती है और बहू पराई? बहू, तुम्हारे पापा जी को भूख लगी है। कुछ नाश्ते पानी का इंतजाम करो जल्दी। कविता जी की आवाज़ सुनकर रितु भागते हुए किचन में पहुंची और चाय के साथ पकौड़े बनाने की तैयारी करने लगी। कविता जी और उनके पति मोहन जी टीवी देखते हुए नाश्ते का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही रितु अपनी चाय लेकर बैठी, कविता जी तुरंत बोली, राशि को भी बुला दो, वरना उसको चाय गर्म करनी पड़ेगी। रितु को सोचकर बुरा लगा कि मुझे आधी नींद से जगाकर चाय बनवा ली और अपनी बेटी राशि को चाय गर्म भी ना करनी पड़े, इस बात का ख्याल है सासू माँ को। कविता जी हमेशा एक ही बात दोहराती थीं कि बेटी और बहू में बहुत फ़र्क होता है। बेटी अपनी होती है और बहू पराई। बेटी पर जितना विश्वास किया जा सकता है, बहू पर उतना कभी नहीं। जब बच्चे सो के उठ गए तो रितु उनको पढ़ाने बैठ गई। उसके बाद खाने की तैयारी में लग गई। थोड़ी देर में विशाल ऑफिस से लौट आए। उनको चाय पानी देकर रितु बच्चों को खाना खिलाने में लग गई। इन सब कामों में व्यस्त होने की वजह से वो कविता जी का पानी गर्म करना भूल गई। तो कविता जी अपनी बेटी से बोली, राशि बेटा, तुम तो मेरा अपना खून हो, तुम तो ध्यान रखती, किसी और से क्या उम्मीद रखनी। रितु को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। वो मन में यही सोचने लगी कि 30 दिन करने का कोई इनाम नहीं, एक दिन भूल गई तो मैं पराई हो गई। समय अपनी गति से चलता रहा और राशि की भी शादी हो गई। वो अपनी गृहस्थी में रम गई और बच्चे होने के बाद वो भी रितु की तरह बहुत व्यस्त हो गई। समय बीतता गया और देखते ही देखते रितु का बेटा इंटरमीडिएट परीक्षा देने जा रहा था। वहीं बेटी 9वीं क्लास में थी और राशि की बेटी 5वीं क्लास में थी, बेटा तीसरी क्लास में। एक दिन विशाल को एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में ऑफिस की तरफ से 20 दिन के लिए लंदन जाना पड़ा और अचानक विशाल के पापा मोहन जी को मेजर हार्ट अटैक पड़ा। कविता जी बहुत परेशान हो गईं। रितु ने विशाल की अनुपस्थिति में खुद को मजबूत किया और कमान संभाल ली। राशि को फ़ोन किया तो वो भी अपने ससुराल से चल दी। रितु ने जल्दी से ले जाकर उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया और सब दवाएं लेकर आई और सासू माँ को अस्पताल में छोड़कर घर पहुंचकर बच्चों के लिए और कविता जी के खाने का इंतज़ाम किया और अस्पताल पहुंचकर कविता जी को खाना खिलाया और यह कहकर घर वापस भेज दिया कि आप घर पर बच्चों के पास जाओ, मैं यहाँ पापा जी के पास रहूँगी और मैनेज कर लूँगी। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन राशि पति और बच्चों के साथ पहुँच गई, पर उसके छोटे बच्चों की वजह से वो कोई मदद नहीं कर पाई। बस दामाद जी के आने से रितु को थोड़ी मदद ज़रूर हुई थी। कविता जी लगातार रितु का समर्पण व सेवा भाव देख रही थी, जो बीते कई सालों में देख कर भी न देख पाई थी। उधर डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी करानी पड़ेगी, तो एक हफ्ते से ज़्यादा का समय लगना था अस्पताल में और इसी दौरान बच्चों की परीक्षाएं भी थीं। सर्जरी के एक दिन बाद राशि बोली, मम्मी, बच्चों के पेपर हैं, मुझे वापस जाना होगा। पेपर ख़त्म होते ही मैं तुरंत लौट आऊँगी। कविता जी भी मजबूर थीं, क्या कहती, बुझे मन से बेटी को वापस जाने को कहा। रात में फिर से मोहन जी की तबीयत बिगड़ गई तो रितु ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम अस्पताल आ जाओ, दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे अगर किसी ज़रूरत से कहीं जाना पड़े तो तुम उनके पास रहना। ये सुनकर कविता जी बोली, बहू ये क्या कह रही हो, सुबह उसका बोर्ड का पेपर है, वो कैसे रहेगा, उसका साल खराब कर दोगी क्या। रितु बोली, मम्मी जी इस समय यही करना पड़ेगा, पेपर तो ये अगले साल भी दे सकता है, पर अगर जरा सी असावधानी से पापा जी को कुछ हो गया तो मैं विशाल को क्या जवाब दूंगी कि तुम्हारी गैर हाजिरी में इतना भी ना संभाल पाई। रितु का जवाब सुनते ही कविता जी रोने लगीं और बोली, बहू मैं गलत थी कि बहू पराई होती है और बेटी अपनी। आज मेरी अपनी बेटी अपने पिता को इस हालत में छोड़कर अपने बच्चों के पेपर दिलाने चली गई। जिनके पेपर में आराम से मेडिकल लग जाती, वो तो अभी छोटे क्लास में है। और एक तू है कि जब तेरा बेटा अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर खड़ा है तो तू उसे पेपर छोड़ने को कह रही है। तभी डॉक्टर दौरे पर आए और मोहन जी की रिपोर्ट देखकर उनकी हालत स्थिर बताते हुए बोले कि अब चिंता की बात नहीं है।
और 3-4 दिनों में मोहन जी घर जा सकेंगे। विशाल को लंदन गए हुए 15 दिन ही हुए थे, पर वो फ़ोन से हर दिन की जानकारी ले रहे थे और रितु को हिम्मत बंधा रहे थे। उन्होंने अपने ऑफिस का काम अवधि से पहले पूरा करके कंपनी से जल्दी वापस भेजे जाने की अनुमति मांगी और दूसरे दिन देर रात को विशाल भारत आ गए और सीधे एयरपोर्ट से अस्पताल पहुंचे। बेटे को देखकर कविता जी रोने लगीं, तो विशाल ने अपनी माँ को सीने से लगा लिया और बोला, माँ अब परेशान ना हो। उसने रितु का आभार जताते हुए कहा, तुम ना होती तो पता नहीं क्या होता। आज तुम्हारी वजह से मेरे पिता सही सलामत हैं। कविता जी भी बोलीं, सही कह रहा है तू बेटा, एक समय के बाद बेटी पराई और बहू अपनी हो जाती है। रितु कविता जी के गले लगते हुए बोली, मम्मी जी, इसी ममता के लिए तो मैं तरसती थी, पर आप मुझे पराया कह देती थीं। पर मैंने तो इस घर और आप लोगों को कभी पराया नहीं समझा। अगर पराया समझती तो आप लोगों के लिए कुछ न कर पाती। अपना समझ के ही तो जिम्मेदारी उठाती हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।